हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ना है और पॉलिनोमियल हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, तो 9th की ही चीज 10th में है, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। उसको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है उसको हम समझने के लिए हम 9th से बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल में जानने के लिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। ये पता होना चाहिए ना, पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है ये पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि वेरिएबल नंबर क्या होते हैं और कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर पे ही डिपेंड है। तो वेरिएबल नंबर क्या है ये देखते हैं। वेरिएबल नंबर होता है द नंबर विच डजंट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर। मतलब वो नंबर जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वो क्या होता है, वेरिएबल नंबर होता है। एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड ए बी सी, और भी तुम पढ़ सकते हो मैथ में अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और भी चीज हम पढ़ेंगे। और एक होता है कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर क्या होता है कि द नंबर विच हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, यानी ऐसा नंबर जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो वो होता है कांस्टेंट नंबर, और ऐसा नंबर जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है वो क्या होता है, वेरिएबल नंबर। ये तो हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कर ले जाए, समझ के लेवल पे। तो समझ के लेवल पे हम ये कहते हैं कि मान लो एक लड़का है जो अपने क्लास में गया और उसने अपने क्लास में जाकर के उसके 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त से कहा कि आज हम कुछ रुपए लेकर के आए हैं। क्या कहा उसने, क्या आज हम कुछ रुपए लेकर आए हैं। अब उसके दोस्त से कहा कि तुम गेस करो, बताओ हम कितना लेकर आए। तो उसने सबने गेस किया कि ऐसा है तुम 10 रुपए लेकर आए होगे, किसी ने कहा तुम 20 लेकर आए होगे, किसी ने कहा तुम 2 रुपए लेकर आए हो, किसी ने कहा 5 रुपए लेकर आओगे। उसने कितना बताया था कि हमने कुछ रुपए लाए हैं। उसने क्या कहा था कि हमने कुछ रुपए लाए हैं, और दोस्त लोग गैस क्या कर रहे थे, इस कुछ को क्या गैस कर रहे थे, 10 20, कोई कह रहा है 5 रुपए है, कोई कह रहा है 2 रुपए है। तो इस कुछ को लोग अलग अलग नंबर से क्या कर रहे थे, गैस कर रहे थे। हो सकता है किसी का सही होगा, हो सकता है किसी गलत हो। मान लो उस दिन एक लड़के का सही हो गया, उसने कहा हाँ यार तुमने सही बताया, हम 10 रुपए लाए थे, ठीक है ना। उसने यही चीज अगले दिन फिर की, फिर वो गया इस क्लास में और कहा आज भी हम कुछ रुपए लेकर आए हैं, अब बताओ आज हम कितना लेकर आए हैं। और लोगों ने फिर वही गेस किया, 10 20 5 और 2। पता चला कि उस दिन वो इसमें से कोई नहीं, वो उस दिन लेकर आया था 35 रुपीज। कितना रुपीज लेकर आया था, 35 रुपीज। तो अब बताओ क्या इस कुछ की वैल्यू दोनों दिन सेम थी या डिफरेंट थी? क्या इस कुछ की कोई फिक्स वैल्यू थी? नहीं थी। तो ये कुछ क्या है, वेरिएबल नंबर। और मैथ्स में इस कुछ को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, या फिर ये लैटिन लैंग्वेज होता है। इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर या फिर लैटिन लैंग्वेज है, उससे इस कुछ को लिखते हैं। एक्चुअल में ये कुछ ही है। अब हर जगह मैथ में कुछ 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 लिखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है इसको मैथ्स में किससे लिखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से या फिर लैटिन लैंग्वेज से। क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज और समझना है कि इस कुछ की देख रहे हैं ना कि दोनों दिन वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। एक दिन 10 थी और एक दिन क्या है 35 है। इसलिए ये जो कुछ है यानी जो वेरिएबल नंबर, ये क्या है, ये वेरिएबल नंबर है। ये जो कुछ है क्या है, वेरिएबल नंबर है। अब बात करते हैं कांस्टेंट नंबर की। क्लियर है। कांस्टेंट नंबर वो होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। फिक्स्ड वैल्यू मतलब एक लड़का है उसके पास 20 रुपीज है और वो गया मार्केट जाकर के उसको एक चॉकलेट पसंद आई और चॉकलेट थी 35 रुपीज की। क्या वो उस 20 रुपीज से उस 35 रुपीज की चॉकलेट ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके 20 की एक फिक्स्ड वैल्यू है और उस चॉकलेट की भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। 35 भी एक फिक्स्ड है और 20 भी क्या है, इसलिए वो उस 20 से 35 की चॉकलेट, बट उसको 10 रुपीज की चॉकलेट पसंद आ गई, तब तो ले सकता है ना। अच्छा, लेने के साथ साथ क्या है कि वो 10 अगर एक चॉकलेट ले रहा है और 20 रुपीज दे रहा है तो उसको 10 रुपीज वापस भी मिलेंगे। क्यों वापस मिलेंगे? क्योंकि उसके जो पास 20 रुपीज थी उसकी फिक्स्ड वैल्यू थी। ऐसा थोड़ा ना कि 10 रुपीज चॉकलेट उसको 20 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि उसके 20 की क्या थी, एक फिक्स्ड वैल्यू थी। वो 10 ही, और चॉकलेट की भी क्या थी, एक फिक्स्ड वैल्यू थी, इसलिए उसको 10 रुपीज रिटर्निंग में मिला। तो ये नंबर अब समझ आ गया होगा। ये वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट नंबर क्या होता है? वेरिएबल नंबर वो नंबर होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ऐसे जनरली समझ सकते हैं जो कुछ होता है वो क्या होता है, वेरिएबल नंबर होता है। इसको इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा इन सबसे। और
कांस्टेंट नंबर क्या होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है वो तो कांस्टेंट नंबर होता है। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो सबके सब फिक्स होते हैं, चाहे वो रूट में हो चाहे रूट के बाहर हो चाहे जो हो, ये सब फिक्स है। मतलब फिक्स मतलब क्या है कि √7 जो है वो √5 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। बट इसमें x कभी बड़ा हो सकता है, कभी y बड़ा हो सकता है, कभी z बड़ा हो सकता है। हो सकता है एक आदमी कह रहा है आज हम x रुपए लाए और एक आदमी कह रहा है कोई हम y रुपए ला रहे हैं, तो कोई नहीं बता सकता ना किसके पास अमाउंट ज्यादा है। कभी हो सकता है जो x लाए वो 10 रुपीज लाए, जो y लाए वो 5 रुपीज लाए हो, तो x ज्यादा है। एक बार वो कह रहा है कि हम x रुपीज लाए, हम y रुपीज लाए, हो सकता है इस बार y 100 रुपीज लाए हो और x जो 10 रुपीज लाए हो, बस मानो तो आपकी y ज्यादा हो गया। तो इसमें तो ज्यादा और कम नहीं बताया जा सकता, क्यों, क्योंकि इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, बट कांस्टेंट नंबर की फिक्स वैल्यू होती है। आई होप कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ आ रहा मोटे? चलिए देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर को अगर मिला करके लिख दिया जाए तो क्या हो जाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो एक्सप्रेशन का मतलब ये जो मिला करके लिख दिया गया है, एक नंबर फॉर्म कर रहा है, इसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपको तीन चीज पढ़ने मिलेगी, एक होता है एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन और एक होता है इन इक्वेशन। ठीक है, बाकी जो इक्वेशन और इन इक्वेशन है जब इसका टर्म आएगा समझाया जाएगा। अभी हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर का कॉम्बिनेशन कहीं दिख जा रहा है, मतलब मिला करके कहीं लिखा है, तो वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां हम देख सकते हैं इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है ही नहीं है। 7 कांस्टेंट है, x और y क्या है, वेरिएबल है। इसमें हम देख सकते हैं 3 कांस्टेंट है, √x और y क्या है, वेरिएबल है। इसमें हम देख सकते हैं 3 कांस्टेंट है, x और y क्या है, वेरिएबल है। इसमें हम देख सकते हैं 7 कांस्टेंट है लेकिन x और y स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, ये सब किसका कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल और कांस्टेंट का। तो वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। पॉलिनोमियल भी क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे स्पेशल टाइप का, कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल नंबर इज एन होल नंबर, इज अ होल नंबर। यानी जब भी वेरिएबल नंबर की पावर अगर होल नंबर है, अगर वेरिएबल नंबर की पावर क्या है, होल नंबर है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जैसे ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन इसमें से कुछ है जो पॉलिनोमियल है और कुछ है जो पॉलिनोमियल नहीं है। कौन से पॉलिनोमियल होंगे, जिसमें वेरिएबल नंबर की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। बहुत ध्यान रखना, वेरिएबल नंबर की पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। और अगर वेरिएबल नंबर की पावर होल नंबर नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। क्लियर है ना? तो अब देखते हैं इसमें, देखो जैसे हम बात करें इसमें 7xy, तो यहां x की पावर कितनी है, 1, और y की पावर कितनी है, 1। यानी ये जो नंबर है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। अब बात करते हैं इसको। तो देखो जब भी नंबर देखा होगा रूट हटा करके देखेंगे, तो अगर रूट हटाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर रूट हटाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1/2 आएगा कहीं, नहीं आएगा। मतलब ये जो नंबर है, देखो y की पावर तो 1 है बट x की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ये जो नंबर है वो पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इस नंबर बात करें, देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे, जब इसको न्यूमरेटर में जाएंगे, जैसे अब 3/x है ना, x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर निगेटिव हो जाएगी, जो भी पावर है वो निगेटिव, 1 पावर थी 1 माइनस हो जाएगी। क्या -1 होल नंबर है, नहीं है। यानी ये भी जो नंबर है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, क्या ये नंबर पॉलिनोमियल है, तो हम देख सकते हैं x की पावर कितनी है, 1, और y पावर कितनी है, 2, और ये 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं, होल नंबर है। तो 1 और 2 दोनों होल नंबर है, यानी ये नंबर क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल नंबर की पावर जो है अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगी। अगर वेरिएबल नंबर की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कितनी मिनट बना बस करें। तो
आगे वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।